पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट डेथ में ये टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। ये क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी मंथली, कभी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, कभी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, कभी ईयरली इंस्टॉलमेंट है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और इस वजह से भी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें जो डिसीज पार्टनर का जो मरने का डेट है वो साल के बीच का कोई डेट होता है, मई अगस्त ऐसा कुछ। इस वजह से भी डिफ़िकल्टी आती है कि दो इंस्टॉलमेंट के बीच में हमारा अकाउंटिंग ईयर आ जाता है, क्लोज होने का डेट। तो हमें समझना है, पहले क्वेश्चन है हमारा, RST पार्टनर्स हैं, इनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:2, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोजेज ऑन 31 मार्च 2025, टी डायड ऑन 1 अगस्त 2025। अमाउंट ट्रांसफर टू टीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया हुआ है और टी का एग्जीक्यूटर का अमाउंट 1,21,000 आया पीछे। और आगे फिर हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए स्टेटमेंट दे रखा है कि ₹21,000 पेड टू हिम टू हिज एग्जीक्यूटर्स इमीडिएटली एंड बैलेंस इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। मैंने बोला था एनुअल भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। इसमें 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है और टुगेदर विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। क्या मुश्किल है, क्यों मुश्किल है और कैसे करना है, देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसे क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताए हैं, जो ट्रिक्स को ध्यान में रखने से हमारा ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात, मैंने 2 स्टार दिया है कि तो ये ब्लू स्टार है, ये इंटरेस्ट के लिए है, और ये ब्लैक स्टार है, ये हमने इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए दिया हुआ है। तो यदि इसका डेथ हुआ है 1 अगस्त 2025 को और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 31 जनवरी को हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 जनवरी 2026 को ड्यू होगा। जो भी हमारा इंस्टॉलमेंट का डेट होता है उस डेट पे हमें इंटरेस्ट भी लगाना होता है और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट भी करनी होती है, इसलिए मैंने आगे दोनों स्टार लगा रखा है, ब्लैक स्टार भी और ब्लू स्टार भी। ब्लू स्टार है इंटरेस्ट के लिए एंड ब्लैक स्टार है इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट होने वाला है 31 जुलाई 2026 को, इसके 6 महीने बाद। वहाँ भी मैंने 2 स्टार लिया हुआ है कि इंटरेस्ट भी लगाएंगे एंड उसको हमें टू बैंक भी करना है। ये जो स्टार है इसको ध्यान रखना है, कौन से वाले डेट पे सिंगल स्टार है तो वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट लगाना है क्योंकि ब्लू स्टार है, और कौन सी डेट पे दोनों स्टार है जहाँ पे इंटरेस्ट भी लगाना है और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट भी करनी है। ओके, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है हमारा इसके 6 महीने बाद 31 जुलाई 2026 को, जहाँ पे डबल स्टार है, हमें इंटरेस्ट भी लगाना है और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट भी करनी है। फिर हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट है इसके 6 महीने बाद 31 जनवरी 2027 को, यहाँ भी डबल स्टार है, यहाँ भी इंटरेस्ट भी लगाना है और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट भी करनी है। एंड लास्ट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट है हमारा 31 जुलाई 2027 को, यहाँ भी डबल स्टार है, मतलब हमें इंटरेस्ट भी इसमें ड्यू करना है और इंस्टॉलमेंट भी पे करना है। अब बीच में ये रेड से मैंने लिखा हुआ है कि सारे इंस्टॉलमेंट में 2 बार ऐसा हो रहा है कि एक बार यहाँ हो रहा है कि फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट के बीच में अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, और एक बार हमारा थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बीच में अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है। तो जब ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है तो हमें इंटरेस्ट लगाना होता है, ये कंपलसरी है। इसीलिए टॉपिक डिफिकल्ट है कि हमें इंस्टॉलमेंट वाले डेट पे तो इंटरेस्ट लगाना आता है, हमने लोन अकाउंट रिटायरमेंट में करा हुआ है जब हम इंटरेस्ट लगाते थे और टू बैंक करते थे। बट यहाँ पे क्या है कि जो भी क्लोजिंग डेट आएगा इस किसी भी 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में, उस डेट को हमें जब क्लोजिंग करना है, मतलब बैलेंस कैरी डाउन निकालना है, तो उससे पहले हमें इंटरेस्ट लगाना है, तब जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है उस पर। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यदि हम ये स्टार वाली चीज़, ये ट्रिक्स को हम यदि लिख लेते हैं तो हमारे लिए कोई सा भी क्वेश्चन, डेथ का क्वेश्चन हमारे लिए, एग्जीक्यूटिव अकाउंट का क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ गया 1 अगस्त 2025, जो इसके मरने का डेट है। इस डेट को हम लिखेंगे बाय टीज कैपिटल। टोटल टी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू एग्जीक्यूटर करके जो अमाउंट आया था वो एग्जीक्यूटर में बाय टीज कैपिटल करके आ गया हमारा 1,21,000। फिर बोला है कि इसी डेट को इमीडिएटली उसको हमने 21,000 पे कर दिया। पेमेंट इधर दिखाएंगे तो सेम डेट यहाँ पे लिखते हैं हम 1 अगस्त 2025 एंड टू बैंक करके हमें एक तरह से डाउन पेमेंट बोलो, वो हमने उसको दिया है 21,000। उसके बाद बोला कि जो बाकी पैसे हैं वो 4 इंस्टॉलमेंट में देने हैं। तो हम यदि 1,21,000 टोटल अमाउंट था, 21,000 हमने इमीडिएटली दे दिया, तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा? 1 लाख, और इसे हमें 4 इंस्टॉलमेंट में देनी है। तो एक इंस्टॉलमेंट हो गया हमारा 25,000 का। ओके,
अब आते हैं अपने स्टार पे, जो हमने नीचे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स करा है उसमें देखते हैं। सबसे पहले डेट जो है वो है 31 Jan 2026, जब डबल स्टार है। तो आते हैं हम 31 जनवरी 2026 को, डबल स्टार है मतलब हमें यहाँ पे बाय इंटरेस्ट भी करना है एंड इसी डेट पे हमें यहाँ पे टू बैंक भी करना है। 31 जनवरी 2026 को हमें डबल स्टार है, यहाँ पे करना है बाय इंटरेस्ट और यहाँ पे करना है हमें टू बैंक। अब ये जो स्टार है, मैं एक बार इसको स्टार को भी इंडिकेट कर देता हूँ कौन से स्टार किस बात के लिए। मैंने लिखा हुआ है कि ब्लू वाला स्टार जो है इंटरेस्ट के लिए है, तो ये हमने इंटरेस्ट का कर दिया, और ये वाला ब्लैक वाला स्टार हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए। ठीक है, तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना होगा प्रिंसिपल अमाउंट। टोटल अमाउंट था 1,21,000, जिसमें से 21 हमने पे कर दिया। प्रिंसिपल अमाउंट अभी है हमारा 1 लाख। इनटू रेट क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% है, और हमें ये देखना है कि भाई लास्ट हमने कब पहली बार में तो ये देखना है कि मरने के डेट से लेके पहले इंस्टॉलमेंट के डेट तक, उसमें देखना है। उसके बाद हम देखेंगे हर 1-2 इंटरेस्ट के डेट में जो डिफरेंस होगा उतने महीने का निकालेंगे। फिलहाल तो ये अगस्त में भरा है और ये जनवरी है, 6 महीने हो गए, तो इंटू 6/12 ये करके हमारा अमाउंट आ गया 5,000। अब क्योंकि डबल स्टार है हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक, और ये डिसाइड हुआ था कि हर बार 25,000 प्लस इंटरेस्ट पे करना है, तो 25,000 तो ये कंपलसरी अमाउंट है। और अभी जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 5,000 जो पे करना है, तो पहला इंस्टॉलमेंट हमारा हो गया 30,000 का। ये वाला हमारा काम हो गया 31 Jan 2026। उसके बाद आ रहा है हमारा 31 March 2026। इसमें सिंगल स्टार है, ब्लू स्टार, मतलब खाली इंटरेस्ट लगाना है। मतलब यहाँ पे आएंगे हम 31 March 2026 को, और खाली यहाँ पे हम बाय इंटरेस्ट लगाएंगे, बट यहाँ टू बैंक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्टार है, तो बाय इंटरेस्ट करेंगे। अब 1 लाख में से हमने 30,000 पे कर दिया है, बट प्रिंसिपल अमाउंट तो 25 ही पे किया है, 5 तो इंटरेस्ट था, तो प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी बचा हुआ है 75,000। तो 75,000 इंटू 10/100 इंटू लास्ट कब इंटरेस्ट लगाया था तब से लेके यहाँ तक का लगाएंगे, तो इंटू हो गया 2/12, और ये हमारा इंटरेस्ट निकल के आ गया 1,250 रुपये। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1250, क्योंकि यहाँ पे हमें ये था कि बाय इंटरेस्ट तो करना था बट टू बैंक नहीं करना था, क्योंकि ये क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग में हम टू बैंक नहीं करेंगे, हम करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पे आएगा 31 March 2026, और यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो नॉर्मल जो हम निकालते आ रहे हैं कि पहले इधर का टोटल करो फिर इसको माइनस करो, जो आएगा हमारा बैलेंस कैरी डाउन आएगा, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और एक और तरीका है ट्रिक, वो मैं बताऊंगा। पहले तो इधर का हम टोटल करेंगे, इधर का टोटल आ गया हमारा 1,27,250, यहाँ पे लिख लिया हमने 1,27,250, एंड यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन निकालने के लिए माइनस करेंगे और हमारा बैलेंस कैरी डाउन आएगा 76,250। ये तो नॉर्मल मैंने 11th के लेजर वाले मेथड से कर लिया, इस वाले साइड का टोटल में से इस वाले साइड का टोटल माइनस करो, हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ गया। बट वैसे भी एक ट्रिक से कर सकते हो कि प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है 75,000 एंड इंटरेस्ट लगाया 1250, दोनों को ऐड कर लो, वही हमारा बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट होगा। हमें 11th से ही पता है कि जो बैलेंस कैरी डाउन होता है उसके नेक्स्ट डेट पे हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन भी होता है। 31 March 2026 को हमारा बैलेंस कैरी डाउन 76,250 है, तो फिर हम इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन भी करेंगे 1 April 2026 को, इसको हम वापस से करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यही वाला अमाउंट 76,250। चलो अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। चलो हमारा ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब आ गए सेकेंड इंस्टॉलमेंट का डेट आ गया हमारा 31 जुलाई 2026। ओके, 31 जुलाई 2026, डबल स्टार है, ग्रीन स्टार भी है और ब्लैक स्टार भी है, मतलब हमें इंटरेस्ट भी लगानी है और टू बैंक भी करनी है इसकी वजह से। तो यहाँ पे पहले हम लगाते हैं बाय इंटरेस्ट। जब भी हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। प्रिंसिपल अमाउंट 75 था, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं हुआ है, तो अभी भी प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 75,000 ही है।
इनटू में करेंगे हम 10/100 और इंटरेस्ट लगाते टाइम ध्यान रखना है कि लास्ट इंटरेस्ट कब लगाया था। लास्ट लगाया था 31 मार्च को, तो मार्च से लेके जुलाई 31 तक 4 मंथ्स होता है, तो इंटू 4/12। तो 75,000 पे 10/100 एंड 4/12 कर लिया, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया 2500। 2500 और ये डबल स्टार है क्योंकि इसमें हमें इंस्टॉलमेंट भी पे करना पड़ेगा। तो 31 जुलाई 2026 को हम यहाँ पे टू बैंक भी करेंगे और ये तो है ही कि हमारा ये अमाउंट पे करना है 25,000 तो फिक्स है, प्लस इंटरेस्ट वो जो अब तक पे नहीं हुआ है, मतलब बाई इंटरेस्ट हुआ है पर टू बैंक में वो इंक्लूड नहीं है। ये बाई इंटरेस्ट हुआ था, ये टू बैंक में इंक्लूड हो गया था। ये बाई इंटरेस्ट हुआ था, ये किसी टू बैंक में इंक्लूड नहीं हुआ है। ये बाई इंटरेस्ट हुआ, ये भी किसी टू बैंक में इंक्लूड नहीं हुआ। तो मतलब ये दोनों इंटरेस्ट को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें, मतलब 1250 को भी लेना पड़ेगा और 2500 को भी लेना पड़ेगा। तो हमारा आ गया 28,750, ये हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गया। ये डबल स्टार था, इसमें 2 स्टार था। एक स्टार इस बात के लिए कि हमें इंटरेस्ट लगानी है और एक स्टार इस बात के लिए, ये वाला स्टार इस बात के लिए कि हमें इंटरेस्ट लगानी है और ये ब्लैक वाला स्टार इसलिए कि हमें इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है। जहाँ पे हमने सिर्फ बाय इंटरेस्ट करा है वो मतलब सिर्फ सिंगल स्टार है, वो सिर्फ है हमारा इंटरेस्ट लगाने के लिए, वो ये वाला था। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। नेक्स्ट ये वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले डेट पे आते हैं। तो नेक्स्ट वाला डेट है हमारा, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाला डेट था 31 जुलाई 2026, ये हो गया। अब आगे हम थर्ड इंस्टॉलमेंट 31 जनवरी 2027 को। ऐसे तो दिख रहा है कि साल क्रॉस हो गया, 26 से 27 आ गया, बट अकाउंटिंग में जनवरी फरवरी आने से कुछ नहीं होता। जब मार्च आए तब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल हमें डबल स्टार वाला काम करना है, बाय इंटरेस्ट एंड टू बैंक करना है। तो आते हैं नेक्स्ट डेट पे। ये हमारा आ गया 31 जुलाई 2026। इस दिन हमें बाय इंटरेस्ट भी करना है, तो पहले बाय इंटरेस्ट करते हैं। अभी प्रिंसिपल अमाउंट था 75 में से 25 पे हो गया, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 50,000 बचा हुआ है। इनटू करेंगे 10/100 और लास्ट इंटरेस्ट हमने कब कैलकुलेट किया था 31 जुलाई को। ये हमने 31 नहीं, यहाँ पे 31 जुलाई वाला तो हो चुका है, हमें 31 जनवरी वाला करना है। 31 जुलाई का तो हम पे कर चुके हैं, अब हम करेंगे 31 जनवरी का। ठीक है, तो हमारा आ गया नेक्स्ट 31 जनवरी 2027 को हमें बाय इंटरेस्ट लगानी है और ये हमारा बाय इंटरेस्ट हो जाएगा। अभी प्रिंसिपल अमाउंट है 50,000, तो 50,000 इंटू में 10/100 इंटू लास्ट इंटरेस्ट जो लगाया था जुलाई में, यहाँ से यहाँ तक 6 महीने होता है, इंटू 6/12। तो ये हमारा इंटरेस्ट निकल के आ गया 2500। हमने इंटरेस्ट यहाँ पे लिख दिया 2500। क्योंकि डबल स्टार है तो हमें इस डेट पे टू बैंक भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आ गए 31 जनवरी 2027 को एंड टू बैंक करके हमने कर दिया 25,000 तो फिक्स अमाउंट है, प्लस बस यही इंटरेस्ट हो, जो भी पे नहीं हुआ है तो 2500। तो ये दोनों ऐड करके हमारे यहाँ पे आ गया 27,500। डबल स्टार है इसमें, एक स्टार है हमारा इंटरेस्ट के लिए, ब्लू वाला स्टार है हमारा इंटरेस्ट के लिए, और हमारा ब्लैक वाला जो स्टार है वो है इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के लिए। हमने कर दिया ये। अब नेक्स्ट हमारा जो डेट आने वाला है ये हमारा 31 जनवरी 2027 का हमारा हो गया, ये भी हो गया हमारा। अब फिर क्लोजिंग आ गया हमारा 31 मार्च 2027। क्लोजिंग में तो हमें बाय इंटरेस्ट लगा के टू बैलेंस कैरी डाउन करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो आते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं 31 मार्च 2027। पहले हम करेंगे ब्लू स्टार वाला काम, बाय इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट लगाने के लिए 50 में से और 25 हमने पे कर दिया, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बचा हुआ है 25,000। इंटू करेंगे हम 10/100 इंटू लास्ट हमने इंटरेस्ट लगाया था यहाँ पे जनवरी में, और यहाँ मार्च से 2 महीने का इंटरेस्ट हो गया 2/12। ये आएगा हमारा 416.666। तो इसको हम 417 ले लेते हैं।
इस डेट को हमें फिर यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन करना होता है। तो 31 मार्च 2027 को हम यहाँ पे करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। और ये कैरी डाउन करने के लिए वही मेथड से कर सकते हैं हम कि पहले दोनों साइड का डिफरेंस निकालो, या फिर जो मैंने मेथड बताया था कि जो आपके पास लास्ट प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर लो। तो 25417 ये भी हो गया हमारा। अब हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 31 जुलाई 2027 को। उसके बाद एग्जीक्यूटर अकाउंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करके बता देता हूँ 1 साल का और। इसमें इतनी भी काम हो जाएगा, मैं इसमें 1 साल का और बना देता हूँ। ये जो इसमें डबल स्टार सिंगल स्टार है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो उसको कंसीडर करते हुए चलना है। हमने अभी 31 मार्च 2027 31 मार्च 2027 का हमने टू बैलेंस कैरी डाउन तक कर दिया है। तो जो हमारा कैरी डाउन का डेट होता है उसका ही नेक्स्ट डेट हमारा ब्रॉड डाउन का डेट भी होता है। तो 1 अप्रैल 2027 लिखेंगे पहले यहाँ लिखेंगे हम 1 अप्रैल 2027 और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन और ये हमारा आएगा 25,417 जो हमारा आया था। अब उसके बाद आ गया हमारा लास्ट ईयर फोर्थ इंस्टॉलमेंट का डेट जिसपे हमें लगाना है डबल स्टार, बाय इंटरेस्ट भी करना है और टू बैक भी करना है। तो आ गया हमारा ये डेट है 31 जुलाई 2027 31 जुलाई 2027 हम लगाएंगे पहले इंटरेस्ट ब्लू स्टार। अभी भी प्रिंसिपल अमाउंट वही है 25,000 इंटू में 10/100 और लास्ट इंटरेस्ट हमने लगाया था मार्च में, तो मार्च से यहाँ तक 4 महीने होता है तो इंटू 4/12 तो ये हमारा आएगा 833.333 तो हम 833 ले लेते हैं। और इसी डेट को यहाँ डबल स्टार है तो यहाँ पे हमें टू बैक भी करना पड़ेगा। तो 31 जुलाई 2027 को हमें टू बैक करना है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है फिक्स 25,000 प्लस एक जो हमने अभी इंटरेस्ट किया था 31 मार्च को वो भी टू बैंक में इंक्लूड नहीं हुआ है और एक ये इंटरेस्ट है। दोनों इंटरेस्ट को यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे 417 और 833 इनको ऐड करने के बाद ये हमारा आ गया 1250 तो 26,250 आ गया। इधर भी 26,250 हो रहा है, दोनों साइड बराबर हो गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूटिव अकाउंट। आगे हम किसी वीडियो में 4 इंस्टॉलमेंट वाला भी कर लेंगे जिसमें कि क्वार्टरली वाला भी कर लेंगे, फुल ईयर वाला भी कर लेंगे, बट ये हाफ ईयरली वाला था क्वेश्चन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी क्वेश्चन आए तो ये बना लो सिंगल स्टार एंड डबल स्टार, जिसके अंदर ये पता चल जाएगी कौन से वाले डेट पे हमें खाली बाय इंटरेस्ट करना है, टू बैलेंस कैरी डाउन करना है, और कौन से वाले डेट पे हमें बाय इंटरेस्ट एंड टू बैलेंस कैरी डाउन की जगह टू बैंक करना है। तो ये इसके लिए स्टार डबल स्टार ले लो तो बहुत बढ़िया है ये कंसेप्ट। जब 1-2 क्वेश्चन में ऐसे करोगे तो फिर समझ आ जाएगा। ये हमारा होता है इंटरेस्ट वाला होता है हमारा ब्लू स्टार। तुम चाहो तो ब्लू और ग्रीन स्टार या ब्लैक स्टार की जगह अपना स्टार हैश कुछ भी डाल सकते हो। ये हो गया हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट का और ये हमारा एग्जीक्यूटिव अकाउंट ख़त्म होता है।